आज हम लोग टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पर कंसीडर करेंगे। ये दो मेथड से हम कंसीडर कर सकते हैं, हम फॉर्मूला जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। दोनों मेथड को बारी बारी से यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर of resultant vector of addition of two vectors. एक वेक्टर यह ले लेते हैं, ये वेक्टर ए एज्यूम कर लेते हैं इसको। दूसरा वेक्टर हम लोग ये ले लेते हैं, इसे हम वेक्टर बी एज्यूम कर लेते हैं। यह ओ ए इसका नाम देते हैं, इसका नाम ओ बी है। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा है। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम लोग जानते हैं, टू वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो फर्स्ट वेक्टर किसी को भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं ए को फर्स्ट वेक्टर लेते हैं, तो इसके हेड से बी का टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो बी को पैरेलल यहाँ शिफ्ट कर दिए। किसी भी वेक्टर को पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है हम लोग को। तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी वेक्टर को पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर बी है, तो यह भी सेम मैग्नीट्यूड हो गया और सेम डायरेक्शन हो गया इसका। इसका नाम मान लेते हैं सी है। तो यह रिजल्टेंट वेक्टर होगा कौन, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, यह वेक्टर रिजल्टेंट होगा। कैसे होगा, हम वेक्टर ए के लिए यहाँ से यहाँ गए और वेक्टर बी के लिए हम यहाँ से यहाँ गए, तो रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ होगा। यानी फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिलाने वाला वेक्टर जो होगा वह रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हम पटना से दिल्ली गए, दिल्ली से मुंबई गए, इसका अर्थ है पटना से मुंबई गए, कोई डाउट नहीं। अब याद जान, हम लोग कोसाइन रूल पर चलते हैं। ट्रायंगल के लिए कोसाइन रूल क्या होता है, किसी भी एंगल को बनाने वाले साइड्स जो होते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी पता है कि ट्रायंगल के लिए कोसाइन रूल क्या होता है। थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं यहाँ पर बहुत जल्दी। ए बी सी यह ट्रायंगल है, इस एंगल को हम लोग ए लेते हैं, तो इसके सामने वाले साइड को स्मॉल ए से, या एंगल बी होगा तो इसके सामने वाले साइड को बी से, इसके सामने वाले साइड को सी से डिनोट करते हैं। तो एंगल ए के लिए कोसाइन रूल अप्लाई करें यदि, तो लिख सकते हैं cos ए इक्वल्स टू ए को बनाने वाले जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए को बनाने वाले दोनों साइड्स हैं, माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ भी यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल पाई माइनस थीटा होगा। इसी कोसाइन रूल से इस एंगल के लिए हम यूज करने जा रहे हैं कोसाइन रूल, कॉस पाई माइनस थीटा से। तो उसके पहले यहाँ लिख देते हैं, लेट वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी के बदले लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर ए सी और वेक्टर ओ बी बराबर है, इक्वल है ये, ओ ए प्लस ए सी। ओ से ए तक, ए से सी तक, ओ से ए तक गए हम, फिर ए से सी तक गए, इसका अर्थ है ओ से सी तक गए, यह हो जाएगा वेक्टर ओ सी। यही वेक्टर ओ सी जो होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर होगा,
जिसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए फर्स्ट मेथड में यहाँ से चलते हैं। फर्स्ट मेथड क्या करेंगे हम लोग, इसमें इस एंगल का कोसाइन लेते हैं, cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू, इस एंगल को बनाने वाले साइड्स हैं कौन, एक यह है एक यह है, तो ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस इसके सामने वाला साइड ओ सी है तो माइनस ओ सी स्क्वायर बाई 2 इंटू ए इंटू बी। सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से बड़ा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस कॉस थीटा होगा, 2ab को इधर ला देते हैं तो माइनस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर को इधर लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा और माइनस 2ab कॉस थीटा को राइट साइड ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओ सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं, जब स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा तो ओ सी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही ओ सी जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ओ सी और वेक्टर ओ सी रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसके लिए मॉडुलस सिंबल यूज करते हैं जिससे मैग्नीट्यूड फाइंड होता है। ये एक मेथड से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट यहाँ पर फाइंड कर लिए हम लोग, या मैग्नीट्यूड हो गया उसका। सेकेंड मेथड में चल रही हो, सेकेंड मेथड में इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को एडजेसेंट साइड से लेकर के, दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड से लेकर के हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं जिसे ओ ए सी बी ये नाम देते हैं। ये पैरेललोग्राम क्लियर है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वह इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो ओ बी और ए सी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है, यानी यह वेक्टर बी है तो यह वेक्टर बी हो गया पैरेललोग्राम लॉ से भी। अब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ राइट एंगल बना देते हैं। इसके लिए हम यहाँ से इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस प्रोड्यूस पार्ट पर, ये 90 डिग्री में। अब ध्यान दीजिए, आपको यह एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा है पाई माइनस थीटा है तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, पाई होना चाहिए। इस पॉइंट का नाम हम बी एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ लिख देंगे बी प्रोड्यूस, पैरेललोग्राम के लिए लिख देते हैं बी कंप्लीट ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं OSCB by taking OA and OB as adjacent sides. और CD जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हिंट कर देते हैं, we draw CD perpendicular on OAD। अब ध्यान दीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल जब बन गया ODC, इसका क्लियर है कि यह साइड जो OC जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यही हाइपोटेन्यूस के लिए हम OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा OC स्क्वायर। इसमें AD का वैल्यू लेकिन हमको पता नहीं है और CD का वैल्यू भी नहीं है। हमको पता है OA का वैल्यू A है, OB का वैल्यू B है, यानी AC का वैल्यू B है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, यही पता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ADC में चलेंगे। इसमें यह साइड B है या एंगल थीटा है, तो इसकी सहायता से CD और AD का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके हेल्प से CD और AD हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इन राइट एंगल या एंगल ट्रायंगल ADC, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो CD अपॉन AC, CD अपॉन AC इक्वल्स टू CD अपॉन AC के बदले क्या लिख सकते हैं, B। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा करेंगे, मतलब CD को इधर छोड़ दें और B को इधर लाएं, तो और CD इक्वल्स टू हो जाएगा B साइन थीटा। अब चल रहे हैं इसी ट्रायंगल में cos थीटा लेते हैं ताकि AD का वैल्यू फाइंड कर सकें। cos थीटा इक्वल्स टू बेस AD अपॉन हाइपोटेनस AC, यानी AD अपॉन B, AD अपॉन B। तो और इससे फाइंड कर देंगे AD इक्वल्स टू B cos थीटा। हम लोग साइन थीटा cos थीटा की सहायता से CD और AD दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ODC में चल रहे हैं, ODC में तो इसके लिए हम यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ODC, OC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर CD स्क्वायर। OD का वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन OA और AD अलग अलग पता है। AD अभी फाइंड किए हैं और OA का वैल्यू A है, तो OD को लिख देंगे OA प्लस AD और OA मिलके OD के इक्वल होगा, तो OA प्लस AD द होल स्क्वायर, OD स्क्वायर के बदले, और CD स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देंगे, CD इज इक्वल टू OA का वैल्यू पता है A, OA का वैल्यू पता है कितना A, मैग्नीट्यूड उसका A है, प्लस AD का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए थे, AD इक्वल्स टू B cos थीटा, तो वही वैल्यू लिख दी यहाँ पर B cos थीटा द होल स्क्वायर, प्लस CD का वैल्यू भी हम फाइंड किए हैं, CD इक्वल्स टू B sin थीटा, तो यहाँ पर B sin थीटा द होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, A प्लस B द होल स्क्वायर वाले कॉल पर एक्सपेंड किए, प्लस इसके लिए हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं, OC स्क्वायर का वैल्यू। अब B स्क्वायर cos स्क्वायर अब प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर में B स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अब प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है, ये OC स्क्वायर का वैल्यू है, तो OC इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। OC जो होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस B का मैग्नीट्यूड होगा, यानी इसके बदले लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इसको लेफ्ट में लिखे, यहाँ लिखने चाहे वहाँ लिखें, एक ही बात हुआ, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो फर्स्ट मेथड से हमने फाइंड किया था OC A प्लस B का मैग्नीट्यूड, वही यहाँ भी आया। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताना होगा तो नॉन डायरेक्शन के साथ
वेक्टर का एंगल बता देंगे किसी भी नॉन डायरेक्शन के साथ, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी पहले से पता है, हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा उसके लिए ए के साथ एंगल बता देंगे, मान लेते हैं अल्फा एंगल है, या बी के साथ एंगल बता देंगे, मान लेते हैं या बीटा एंगल। कोई एक एंगल बताना है, अल्फा बता दें या बीटा बता दें। हम लोगों को अल्फा बताना यहाँ ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। अब बीटा उसके आधार पर लिख सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करके उसको रिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम अल्फा के लिए देखें, हम लोग इसी ट्रायंगल में चल रहा है। tan अल्फा इक्वल्स टू CD अपॉन OD परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो CD अपॉन OD, इसके लिए लिख सकते हैं CD अपॉन OD के बदले लिख सकते हैं OA प्लस AD। अब वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू CD का वैल्यू पता है B साइन थीटा पहले से, और OA का वैल्यू पता है A, और AD का वैल्यू पता है B cos थीटा। tan अल्फा इक्वल्स टू B साइन थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स B साइन थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है अल्फा के लिए, अल्फा एंगल रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ये वेक्टर ए के साथ एंगल है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए के साथ जब एंगल बता रहे हैं तो ऊपर लिखा गया है बी, यानी ए और बी टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना है। तो यदि वेक्टर ए के साथ एंगल बताएंगे तो ऊपर हम क्या लिखेंगे बी, और बी के साथ एंगल बताएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा ए। इससे बहुत से प्रॉब्लम्स में रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताना बहुत आसान होगा। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखने पर कहीं गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। कब? जब फर्स्ट वेक्टर ए के साथ हम एंगल देख रहे हैं तो ऊपर सेकंड वेक्टर बी को लिखेंगे, और यदि वेक्टर बी को फर्स्ट लिखे हुए हैं तो ए को ऊपर लिखेंगे, यानी बी के साथ एंगल देखेंगे तो ए को ऊपर लिखेंगे। ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये डायरेक्शन ए के साथ जो देख रहे हैं अल्फा एंगल के लिए, ए के साथ हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? रिजल्टेंट वेक्टर की ओर, और रिजल्टेंट वेक्टर की ओर नोन डायरेक्शन क्या है? बी। तो ए के साथ कहाँ बढ़ रहे हैं? बी की ओर। तो विच वेक्टर ए यहाँ पर होगा, विच वेक्टर ए टुवर्ड्स वेक्टर बी। ये कैसे इसको कहाँ यूज करना है? जैसे टू वेक्टर्स को ऐड करना है, जैसे दो डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है, टू फोर्सेस को ऐड करना है, टू मोमेंटम को ऐड करना है, टू एक्सेलरेशंस को ऐड करना है, टू वेलोसिटीज को ऐड करना है, मतलब जो भी वेक्टर्स हैं, टू एंगुलर वेलोसिटीज को ऐड करना है, टू टॉर्क्स को ऐड करना है। तो उस सिचुएशन में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए यह कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन के लिए यह कॉन्सेप्ट। अब यदि हम बीटा एंगल बताना चाहें तो कंस्ट्रक्शन करके बताना चाहेंगे फ्रेश, तो इसके लिए हम इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। फिर जैसे हमने इधर किया था राइट एंगल ट्रायंगल बना के, वैसे इधर कर सकते हैं। लेकिन हमको जब अल्फा एंगल जब फाइंड किए हैं और उसमें जो कॉन्सेप्ट हमको मिला है उसके आधार पर चाहे तो लिख सकते हैं कि इसमें वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल देखे हैं तो ऊपर बी लिखे हैं, तो उसमें रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर बी के साथ एंगल देखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे? ए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू, ये इसका कोई रोल नहीं है इसलिए इसको मिटा देते हैं कोसाइन रूल को और यहीं पर लिख देते हैं। बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर बी के साथ है तो ए आ जाएगा, ए साइन, दोनों के बीच का एंगल थीटा तो कांस्टेंट है तो वही रहेगा, ए साइन थीटा बाई ए के जगह पर बी हो जाएगा, बी के जगह पर ए हो जाएगा। जैसे यहाँ ए था तो यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ बी है तो ए हो जाएगा, तो बी प्लस ए कॉस थीटा। एक बात और मार्क करनी है कि ए के साथ साइन थीटा लगा है तो ए के साथ नीचे, ए के साथ ऊपर साइन थीटा लगा हुआ है तो ए के साथ ही नीचे कॉस थीटा लगेगा। और विथ वेक्टर बी, विथ वेक्टर बी टुवर्ड्स वेक्टर ए, वेक्टर बी के साथ कहाँ की ओर? वेक्टर ए की ओर। दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये वेक्टर ए के साथ एंगल देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का
तो ऊपर बी लिखेंगे, और वेक्टर बी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल देखेंगे तो ऊपर ए लिखेंगे। दूसरी बात, ऊपर साइन थीटा रहेगा, थीटा जहां दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो ऊपर साइन थीटा रहेगा और नीचे कॉस थीटा रहेगा। यदि ऊपर बी लिख रहे हैं तो बी के साथ साइन थीटा रहेगा और नीचे बी के साथ ही कॉस थीटा रहेगा, उसमें ए को ऐड करें। और यदि ऊपर ए लिख रहे हैं तो ए के साइन थीटा, ए के साथ साइन थीटा, तो नीचे भी ए के साथ ही कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टू वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का, यानी टू वेक्टर्स के डिफरेंस का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वो फिगर से ऐसे ही ड्रॉ करके फाइंड करेंगे। उसकी सहायता से हम लोग आगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। जैसे रेनड्रॉप्स फॉल हो रहे हैं, मैन दौड़ रहा है किसी वेलोसिटी से, तो कितने एंगल पर अम्ब्रेला को लगाना पड़ेगा, या मैन को कितना रेनड्रॉप्स का वेलोसिटी फील करेगा मैन, यानी विथ रेस्पेक्ट टू देखना है यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी, या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। और जैसे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टेकन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल मैन से इनिशियल, या बाकी रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी क्या होगा, बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी क्या होगा, या एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होगा, मतलब एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी और का वैल्यू क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये सारे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।